बच्चों, ये वीडियो क्लास +1 के फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड वीडियो है। आप धीरे धीरे समझना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। जहाँ भी दिक्कत हो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। तो हमने कल फाइंड आउट किए थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उनके बारे में पढ़ा था, बाकी सभी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या होता है? देखो, पहले के टाइम में लोग सबसे पहले जो सिस्टम चलता था ना, वो FPS सिस्टम चलता था। फर्स्ट सिस्टम इज द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट विच यूज फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड एज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड एज द यूनिट ऑफ टाइम। पहले जब SI सिस्टम नहीं आया था तब क्या FPS सिस्टम यूज करते थे लोग। उसमें क्या करते थे कि जो लेंथ थी ना, लेंथ जब जो जिस लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं, SI यूनिट मीटर है उसकी, उसको फुट में मेजर करते थे। और जो मास है ना, जिसको हम आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, उसको पाउंड में मेजर करते थे। और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे पहले के ज़माने के लोग। आज भी इस सिस्टम का यूज किया जाता है। आज भी लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। ठीक है। उसके बाद आया बेटा CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम गाजिन सिस्टम था, जिसको सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में 3 यूनिट में मेजर किया जाता था। इसमें क्या था कि फिर देखो बड़ी बड़ी लेंथ मेजर करने लगे। फुट से काम नहीं चला तो सेंटीमीटर में मेजर करने लगे, पाउंड से काम नहीं चला तब ग्राम से मेजर में करने लगे। तो उस CGS सिस्टम में क्या हुआ कि जो लेंथ थी ना, उसको मेजर करने लग गए सेंटीमीटर में, था उसको मेजर करने लग गए ग्राम में, और जो टाइम था उसको मेजर किया हमने सेकंड में। उसके बाद और मॉडिफिकेशन हुआ, साइंस में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हमारे पास आया MKS सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है ये सिस्टम बेस्ड था मीटर, किलोग्राम और सेकंड पे एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इसका क्या मतलब है कि MKS सिस्टम था सबसे अच्छा सिस्टम बना ये। इसमें हमने क्या किया कि मास को तो किलोग्राम में, इसको लेंथ को तो मीटर में मेजर किया, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करने लग गए, और सभी लोग इसी में मेजर करने लग गए। MKS सिस्टम, ये MKS सिस्टम मॉडिफिकेशन था CGS सिस्टम का। CGS सिस्टम मॉडिफिकेशन था FPS सिस्टम का। उसके बाद आया SI सिस्टम। हमें SI सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो MKS सिस्टम कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है? मास, लेंथ और टाइम 3, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं? 7। अब ये बाकी की जो 4 बच गई ना, इनको मेजर नहीं कर रहा था, इसलिए हमने SI सिस्टम लेके आए। अब SI सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट। SI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट। ये 1 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज SI सिस्टम। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एज रिप्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज ऑब्जर्वेटेड एज SI। इंटरनेशनली मतलब कि पूरी दुनिया में इसी सिस्टम को मेजर करने लगे, इसी सिस्टम की यूनिट को। द SI विद स्टैंडर्ड HM ऑफ सैम्पल यूनिट एंड एब्रिविएशन वाज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर इन 1971 ऑफ इंटरनेशनल यूजेज। इसमें क्या हुआ कि जो SI सिस्टम था ना, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड मीटिंग हुई थी बेटा, और उसमें जो 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, उनकी एक यूनिट बना दी, उनके सैम्पल बना दिए, यूनिट और सैंपल बना दी, और 1971 में। और ये रिकमेंडेड कर दिया कि आज से सभी लोग हर चीज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को इन्हीं यूनिट में मेजर करेंगे, इन्हीं यूनिट में नापेंगे। वो क्यों किया? ये SI सिस्टम मॉडिफिकेशन था MKS सिस्टम का। लेकिन ये SI सिस्टम क्यों लेके आए? मान लो हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और अमेरिका वाले लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। और जैसे कि यहाँ से एरोप्लेन जा रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन तो चाहिएगी कि वो कहाँ से कहाँ जाए। तो उसने इंडिया वाले से इंस्ट्रक्शन मांगी कि मेरे को लेफ़्ट साइड में जाना है, किसी देश का नाम बताया, तो मैं कैसे टर्न करूं? तो इंडिया वाले लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो उसने बताया कि 200 मीटर चलने के बाद आप लेफ़्ट टर्न कर लेना और वहाँ से लैंड हो जाना। 200 मीटर, 200 मीटर। अब अमेरिका वाले सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, उसने 200 सेंटीमीटर पे टर्न कर दिया, तो क्या वो सही जगह के ऊपर लैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए हर देश में, पूरे विश्व में एक ही स्टैंडर्ड यूनिट हो, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट हो, कि मास को किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे,
टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे, इसलिए ऐसा ही सिस्टम बनाया था 1971 में। अब ये तो है नहीं कि एक ही देश किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करके और हमें रिजल्ट देता है, नहीं, बहुत से साइंटिस्ट मिलके किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो सभी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए ना, इसके लिए ऐसा ही सिस्टम बनाया था। ठीक है, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनके सैम्पल, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो बाद में आई थी वो क्वांटिटी थी। अब देखो ये टेबल बना लेना। ड्राइव्ड क्वांटिटी, देखो फोर्स क्या होती है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। अब मास क्या है, किलोग्राम, ऐसा ही ये ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या आ गया, लेंथ और सेकंड आ गए ना, ये क्या हुआ, एसआई फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं, इनको कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। तब तक आप ये लिख लो कि फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब कौन सी क्वांटिटी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं। ये टेबल ड्राइव्ड क्वांटिटी की, ये टेबल फंडामेंटल क्वांटिटी की। उसके बाद आते हैं आपकी डेफिनेशन, कि हम बोलते हैं कि 1 मीटर किसे कहेंगे। अब आप सभी समझते हो कि 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, उसको 1 मीटर कहते हैं। लेकिन पहली बार तो किसी ने बनाई होगी ना कि 1 मीटर किसे कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू ये लेंथ, वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ रेडियन फॉर क्रिप्टॉन आइसोटोन ऑफ मास 86। एक क्रिप्टॉन एलिमेंट लिया, ठीक है, उसकी वेवलेंथ होगी, जिसका एटॉमिक मास 86 है, वो अपनी वेवलेंथ निकालेगा, और वो वेवलेंथ 1 सेकंड में इतनी दूर चली जाएंगी, जितनी भी दूर जाएंगी। तो 1 मीटर को हम ये कन्वर्ट करेंगे। इसको छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ कि 1 मीटर हम किसे कहेंगे। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मीटर कितने, 1 मीटर नहीं, 1 सेकंड में कितनी दूर चली जाती है, 3 × 10⁸ मीटर। 1 सेकंड में इतने मीटर चली जाती है। इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर कितनी सेकंड में जाती है, 1 सेकंड में जाती है ना। इतने मीटर 1 सेकंड में लाइट दूर चली जाती है। इतना समझ में आया, इतने मीटर स्पीड ऑफ लाइट है जो हमारे पास आती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब कि इतने मीटर 1 सेकंड में चली जाती है। तो 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगी, वो 1/3 × 10⁸ इतने सेकंड में ही जाएगी। सेकंड के इस हिस्से में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसको 1 मीटर कहते हैं। सेकंड के इस हिस्से में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, हम उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 मीटर। आई होप आपको 1 मीटर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। उसके बाद आता है दूसरी हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम। अब हम 1 किलोग्राम किसे कहें, तो 1 मीटर तो हमने साइंटिफिक रीजन दे दिया कि स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती, चाहे हम कभी भी मेजर कर लें वही रहेगी। हम 1 किलोग्राम किसे बनाएं, तो 1 किलोग्राम के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। हमने क्या किया, प्लेटिनियम इरेडियम का एक टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े को उठा के और बोला इसको 1 किलो मान लो, और उसको रख दिया, और पूरी दुनिया उसी से वेट मेजर करने लग गई। सभी ने अपनी सहमति से 1 किलो उठा लिया। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। प्रोटोटाइप मतलब बहुत पहले का, विच इज ए स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लेटिनियम इरेडियम अलॉय। अब हमने प्लेटिनियम इरेडियम अलॉय क्यों ली वो भी हम बताएंगे। प्रिवेंट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सर्वल नियर पेरिस फ्रांस। इसको कहाँ पे रखा हुआ है, पेरिस में रखा हुआ है, पेरिस के फ्रांस में रखा हुआ है। और देखो प्लेटिनियम इरेडियम का ये टुकड़ा हमने क्यों लिया था, क्योंकि ये है ना, ये टाइम के साथ डिकम्पोज नहीं होती है मेटल। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, तो ये ऐसी मेटल है कि टाइम के साथ डिकम्पोज नहीं होती, उसका वेट उतने का उतना है। हालांकि इसमें भी एजप्शन है कि ये टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन उस टुकड़े को माना सभी ने और 1 किलोग्राम बना दिया। तो ये 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हो गई। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ इंटरनेशनली प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। पूरी दुनिया ने बहुत पहले इसको मान लिया था, जो एक अलॉय है किसका, प्लेटिनियम इरेडियम का, और जो कहाँ पे रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट ऑफ मेजर इन सेवरल नियर पेरिस के फ्रांस में, ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ है। एक और चलो सेकंड का और देख लो, 1 सेकंड किसे कहें। अब 1 सेकंड भी तो बनाई होगी।
सीजियम मेटल होती है बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 133 एटॉमिक नंबर होता है उसका सीजियम का। अब देखो सीजियम का ये, इसकी पहले तो ये आप डेफिनेशन, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, इतने ड्यूरेशन कर लेता है रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू अनप्रेजेंट ट्रांजिशन बिटवीन टू ए हाइपर फाइन लेवल, तो उसको 1 सेकेंड कहेंगे। इसको कैसे समझोगे आप? इसको इन डेफिनेशन को सिर्फ समझना ही बेस्ट है। हमारे पास ये एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लो ये एटम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। सीजियम एटम लिया है 133 इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये चारों ओर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी और इसको हायर एनर्जी लेवल में भेज दिया, एक्साइटेड में। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे रहने थोड़े नहीं देगा, क्या कहेगा, तू वापस चला जा, यही बोलेगा ना, ये वापस आया। फिर हमने इसको एनर्जी दे रखी है, ये फिर वापस जाएगा, लेकिन ये इसको फिर धक्का मार के नीचे भेजेगा। इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा ना। और जब ये कितने ऑसिलेशन, आप देख लो ये कितने हैं, इतने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, करोड़ों के आसपास जा रहे हैं, चलो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, इतने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, इतनी बार 9 अरब बार आ जा लेगा। तब हम बोलेंगे 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड आगे कर दो अपनी, तो वो होती है 1 सेकंड। आई होप बेटा आपको ये 2-3 डेफिनेशन समझ में आई हो। आगे की डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।